स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। भीलवाड़ा में 2 मई 2026 को हुई षड्यंत्र पूर्वक चाकूबाजी की वाल्मीकि युवक रवि लोट की हत्या को लेकर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता एवं सरकारी नौकरी व हत्यारों को फांसी की सजा तथा उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रकाश चंद नकवाल द्वारा पहले भी की गई थी, लेकिन एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी मृतक के परिवार को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलने पर पुनः पहले की गई मांगों को दोहराते हुए भीलवाड़ा के यशस्वी विधायक अशोक जी कोठारी साहब के मार्फत भीलवाड़ा जिले के माननीय जिलाधीश महोदय को पुनः स्मरण करवाते हुए त्वरित कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया गया। इस दौरान माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा सकारात्मक रवैया अपनाते हुए महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रकाश चंद नकवाल व मृतक के परिजनों सहित सभी सहयोगियों को अपने चैम्बर में बुलाया और विस्तृत जानकारी लेकर हम सभी को संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया। हम सभी की मौजूदगी में ही संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर रवि लोट हत्याकांड को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मानवता के साथ मित्रता निभाने वाले सोमाणा के पूर्व उप सरपंच सोमेश्वर जाट, वाल्मीकि समाज के गणमान्य श्याम जी गारू, मुरली जी गौरव, लक्ष्मण चन्नाल, मुकेश चन्नाल सहित अनेक महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। माननीय जिलाधीश महोदय श्री जसमीत सिंह संधू जी ने बताया कि यदि मृतक रवि लोट के परिजनों को 10 दिनों में मुआवजा राशि अन्य राहत प्रदान नहीं होती है तो पुनः आकर मुझसे मिलें। हम हर संभव प्रयास करके मृतक के परिवार को राहत प्रदान करवाने का प्रयास करेंगे। उक्त आश्वासन पर महेंद्र प्रकाश चंद नकवाल ने माननीय विधायक महोदय श्री अशोक जी कोठारी साहब और माननीय जिलाधीश महोदय श्री जसमीत सिंह जी सिंधु व पुलिस अधीक्षक महोदय धर्मेंद्र जी यादव सहित इस मिशन में सहयोग करने वाले गणमान्य जनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद आभार व्यक्त किया। भविष्य में भी समाज हित के नेक कार्य करने के निस्वार्थ भाव की उम्मीद जगाई। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। ये हमारा पास में देना पहले, आप इसकी नकल रेडी करेंगे। चलो ठीक है, फिर नाश्ते ले जाओ तो फिर बात करेंगे ना, तब तक के नाश्ते लेंगे। रवि लोट की हत्या हुई है 2 अक्टूबर को, जिसको न्याय दिलाने के लिए कोठारी साहब, श्रीमान कोठारी साहब के यहाँ समाज जन पूरे भीलवाड़ा के श्री अशोक जी कोठारी साहब के यहाँ मृतक रवि लोट को न्याय दिलाने के लिए हम सभी यहाँ आए हैं। हमने पहले जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सांसद महोदय और तहसीलदार महोदय, हमने सभी लोगों को पहले ज्ञापन दे दिया है, लेकिन अभी तक रवि लोट के परिवार को कोई न्याय नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिली है। इसलिए आज हम भीलवाड़ा में माननीय श्री अशोक जी कोठारी साहब के कार्यालय पर अपनी पीड़ा लेकर एक ज्ञापन देने यहाँ आए हैं, जिसमें हमारे श्याम जी गारू साहब, मुरली जी गौरव और समाज जन पीड़ित परिवार के जो लक्ष्मण लोट आदि सभी साथ में हैं, मुकेश लोट, मुकेश चन्नाल और परिवार की सभी महिलाएं सभी हमारे साथ में हैं और समाज जन भी सभी मौजूद है। मैं शायद किसी का नाम नहीं जान पाऊँ तो नाम लेना अभी संभव नहीं है। सोमेश्वर जी भाई साहब जो दिल से हमारे साथ लगे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी भी आए हुए हैं, उनके साथ में और भी कुछ लोग हैं। ये समाज का जो लड़का रवि लोट जिसकी बेरहमी से हत्या की गई, उस परिवार को न्याय दिलाने का ये ज्ञापन है। इसमें सभी समाज जनों ने अभी पीछे हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। श्रीमान विधायक साहब जब आएंगे तो उन्हें हम ये ज्ञापन
सौंपेंगे हस्ताक्षर की पीड़ित परिवार के हस्ताक्षर है और हम आशा करते हैं माननीय विधायक महोदय जी इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करवाएंगे, इसी में आशा है, पूरा विश्वास है। जय भारत, जय हिंद, जय वाल्मीकि समाज, धन्यवाद। कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी ये 2 तारीख। अब उसमें हमने 2 तारीख के बाद में जो सब मोर्चे में रख दिया था, मोर्चे से सब परिवारजनों ने लेने से मना कर दिया जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा या अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम इस बॉडी को यहाँ से नहीं उठाएंगे। तो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार महोदय, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया कि आप क्या मांग। हमने एक तो नौकरी की मांग की, इस परिवार के कमाने वाला जब लड़के चला गया इस परिवार के बचे एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई। हमने तो मांग तो 50 लाख रुपये नकद की, हालांकि 50 लाख की नहीं हो रहा भाई, जो नियमानुसार है हम 7-8 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री बोर्ड से, कलेक्टर जिला कार्यालय से या जिस भी फंड से मिलते हैं हम आपको 7-8 लाख रुपये तो नकद दिला देंगे और एक सरकारी नौकरी जो है सुविधा पर फिलहाल लगवा देंगे, जब तय होंगे जब हो जाएगी। तहसीलदार मोदी फिर उन्होंने ये भी कहा कि ग्राम पंचायत की ओर से वहाँ जो आपके गांव के अंदर इनको एक मकान भी बना के दिया जाएगा। इन सारी ये क्या कांदा गांव में रहते हैं, फिलहाल तो भिलवाड़ा नहीं रहता है, इनका प्रॉपर गांव वहाँ रहता है। प्रॉपर दुनिया से लेकिन निवास इनका उतर है। तो ये सब 3-4 मांगों पे समझौता हुआ, सारी बातें उन्होंने हाँ की। इसमें पुलिस प्रशासन अधिकारी भी थे, तहसीलदार मोदी जी ने भी ये हाँ की इसको हम बहुत जल्दी आपको दिलाएंगे। उसके बाद में फिर हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन भी दिया, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ज्ञापन दिया और अभी जो जिस दिन जन सुनवाई थी दामोदर साहब की तो माननीय सांसद मोदी जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने भी इस पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक इस पीड़ित परिवार को कोई राहत नहीं मिली। अब हमें आपसे पूरी उम्मीद और आस है इस पीड़ित परिवार को राहत दिलाई जाए और जो जो प्रशासन शासन के उच्च अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है उनकी पूर्ति करवाई जाए। इसके लिए हम यही आज लेके परिवारजन और सब समाज आपके यहाँ पधारेगा। जी सांसद साहब ने एसपी साहब ने बोल दिया, कलेक्टर ने बोला था और एसपी साहब को हम खुद मिलकर के ज्ञापन देता है। अभी तो आपने सहायता वाली बात करते हैं। जी जी हत्या करने वाले उसमें उसकी पत्नी भी शरीफ थी, उसने हाथ पकड़े, उसने छोड़ गया और 1-2 साथी उनके साथ में थे, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया। पति पत्नी को दोनों को कर दिया था गिरफ्तार, उसने पत्नी को वापस छोड़ दिया। ये तो बेकसूर है, सिर्फ एक आदमी को गिरफ्तार कर रखा है, तो ये भी गलत है। जो उसमें सम्मिलित थी तो उसको अभी मतलब सजा की हकदार है वो। एक छोटा सा उन्होंने क्या बैंक से लोन ले, तो बैंक का लोन माँ के नाम पे है। अब वो कमाने वाला वही था, किस्तें वही भरता था। तो ये भी हमने इसमें मांग पत्र में लिख रखा है कि कम से कम उन किस्तों में थोड़ी रियायत मिल जाए या लोन माफ हो जाए। तो कमाने वाला चला गया, ये तो कागज बंदी बीन के अपना गुजरान चलाते हैं सब, इसलिए आपकी थोड़ी कृपा हो जाए। इसमें थोड़ा इसको वो लाइन लिखी हुई है इसके अंदर, एक्सिस बैंक से लोन है इनका। लोन वाला तो क्या आपको बैंक वाले को तो बैंक वाले को क्या आपको थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मान लो कोई इनको राहत मिल जाए तो। कितनी किस्तें भरती? किस्तें कितनी भरी अब तक? 6 साल तो हो गए सर को किस्तें भरते हुए। उसमें तो देखो मेरी बात में बैंक वाला का तो उसमें जाएगा, वो तो ठीक है, आपको थोड़े दिन बाद जमा करने में इतना सा हो जाएगा। बाकी बैंक वाला तो आपको यूज कर देते हैं, आपको जो जिन्होंने आपको कमिट किया है उसको दिलाने का आपको
आपको जो अमाउंट मिलेगा और सरकारी सहायता है तो मिल जाओ। हाँ, और उनके परिवार में तो कमाने वाले वही था, अब वो चला गया, किस्तें कोई भरता था, अब ये कंपनी देंगे अपना गुजरान जैसे तैसे चला रहे, थोड़ी सी राहत उसमें मिल जाएगी किसी भी मार्फत से। बैंक वाले को तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बने रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।